जय आरसीएम लीडर्स। आज काम की बात लीडर्स के साथ के 7वें एपिसोड में मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम सभी को इंतजार था, एक बार फिर हमारे बीच में हमारे कोच, गाइड, मेंटोर, ऑथर, जिन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है, जिनकी एक एक ट्रेनिंग के लिए हमें 6-6 महीने इंतजार करना पड़ता है। इस कोरोना में हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सर से मिल पा रहे हैं और आज एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो सर मैं स्वागत करता हूं सर आपका। वेलकम सर। थैंक यू सर। थैंक यू जगदीश जी। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। तो सर पिछला एपिसोड बहुत शानदार रहा, हमने बहुत कुछ सीखा सर। लैक्स एंड लीडर्स के बारे में बहुत कुछ सीखा सर। और मेरे पास इतने सारे फीडबैक आए हैं उसको लेके, बहुत अच्छा सर, बहुत थैंक यू उसके लिए सभी की तरफ से सर। और आज एक और खास टॉपिक पे बातचीत करेंगे सर, आपसे सीखेंगे सर। आज हम जानना चाहते हैं व्हाट आर द मेन एक्शंस ऑफ ए लीडर। एक लीडर के नाते क्या क्या एक्शन किसी व्यक्ति को करने चाहिए जिससे वो जल्दी कामयाब हो जाए। गुरुदेव। ग्रेट सर, ग्रेट। जगदीश जी, एक्चुअली क्या है कि जैसे ही हम इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त सबसे बड़ी चीज यही है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये बिजनेस हमें आगे कैसे लेके जाना है। लेकिन इन सारी चीजों से पहले हमारे सामने जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, जो हमें हमेशा क्लियर कर लेना चाहिए, वो है कि हम ये बिजनेस करना क्यों चाहते हैं। जब तक हमारा ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि हम ये बिजनेस करना क्यों चाहते हैं, तब तक कैसे की जो बात है कि हम इसे कैसे करें, वो इतनी मायने नहीं रखती। तो सबसे पहले हमें फोकस करना चाहिए हमें ये बिजनेस करना क्यों है। और जब क्यों की बात आती है तो उसको हम ड्रीम्स बोलते हैं कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपके एम्बिशंस क्या हैं, आपको जिंदगी में क्या चाहिए, किस तरह से आप इस बिजनेस के थ्रू अपनी जिंदगी को आगे लेके जाना चाहते हैं, ये सारी बातें उसके अंदर आ जाती हैं। तो आमतौर पर, ज्यादा तौर पर मैंने देखा है कि बहुत सारे लीडर जो है उनकी वाई क्लियर हो जाती है और वो अपने गोल्स डायरी में भी लिख लेते हैं और इसके बाद वो थोड़ा बहुत उस पर वर्क भी करने लगते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ समय के बाद उनके दिमाग से जो है चीजें आगे पीछे होने लगती हैं। तो आज मैं यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें अपने लॉन्ग टर्म गोल जो है वो निर्धारित करने चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल से मेरा मतलब क्या है कि वास्तव में आप अपनी जिंदगी में इस बिजनेस से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद कहाँ पहुंचना चाहते हैं। यानी ये आपकी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन करना चाहता है, या ये बिजनेस आपकी जिंदगी को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। यानी इसे हम बोलते हैं कि 180 चेंज, कि आपकी लाइफ के अंदर 180 डिग्री का चेंज कैसे आ सकता है। तो उस चीज के ऊपर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है फाइनल कर लेना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही हमारा ये विचार बने कि हाँ हमें 100% बढ़िया तरीके से इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, इस बिजनेस को करना है, इसमें मेहनत करनी है, तब हमारा जो ये दूसरा क्वेश्चन है जो अभी आपने मेरे सामने रखा, तब वो क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हम इस बिजनेस को कैसे करें। तो आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है कि हम इस बिजनेस में आगे कैसे बढ़े, कैसे काम करना चाहिए। तो इन चीजों के ऊपर अपन आज खुल के बात करेंगे। और यहाँ पर दो चीजें हैं, जब बात आती है काम करने की, जब बात आती है कि हम इस बिजनेस को आगे कैसे लेके जाएं, ये प्रोसेस क्या है काम करने की, तो उस वक्त ज्यादातर बहुत सारे जो साथी हैं वो क्या करते हैं कि जो हमारे प्रिपरेशन पॉइंट्स हैं, जो हमारे एजुकेशन पॉइंट्स हैं, या जो हमारे एक्शन पॉइंट्स हैं, उन सबको मिक्स कर देते हैं। आज यहाँ पर हम खासकर इस बात के ऊपर डिस्कस करेंगे कि अपने बिजनेस की जो प्रिपरेशन है वो अलग है, और अपने बिजनेस के जो प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज है, ऐसी एक्टिविटीज जो प्रोडक्टिविटी पैदा करेंगी, यानी ऐसी एक्टिविटीज जो हमारा बिजनेस वॉल्यूम ग्रो करेंगी, उनको अलग करती हैं। तो इन दोनों चीजों को हम आज सेपरेट सेपरेट लेके चलेंगे। जैसे मोटे तौर पर मैं यहाँ पर आपको इशारा करना चाहता हूँ कि हमारे इस बिजनेस के अंदर जो वॉल्यूम तैयार करते हैं, जिनसे हमारा बिजनेस बनता है, जैसे बहुत सारे साथी कहते हैं कि इस महीने मेरा इतना बिजनेस जाएगा, अगले महीने मैं जो है इस टारगेट पे काम करूंगा, पिछले महीने मेरा इतना बिजनेस गया था, मेरा इस स्टेशन से इतना बिजनेस आ रहा है, इस डाउनलाइन से, इस लेग से इतना बिजनेस आ रहा है,
इस लीडर से इतना बिजनेस आ रहा है। यहाँ बिजनेस शब्द जो है उसका सीधा सा मतलब एक ही है, बिजनेस का मतलब है बिजनेस वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम क्रिएट करना, वॉल्यूम जनरेट करना। तो जब भी बिजनेस की बात आए, और मैं तो यहाँ इतना भी कहना चाहूंगा, अगर कोई ये व्यक्ति कहता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूं और वो वॉल्यूम जनरेट नहीं करता, इसका मतलब यह है कि अभी बिजनेस का कंसेप्ट उसके दिमाग में क्लियर नहीं है। बिजनेस करने का मतलब है वॉल्यूम जनरेट करना। आप हर महीने बिजनेस करते हैं, आप रोजाना बिजनेस करते हैं, आपकी हर एक्टिविटी जो बिजनेस से रिलेटेड है उससे बिजनेस होता है। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए। पहली चीज, बिजनेस क्या है, मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ। बिजनेस का मतलब है बिजनेस वॉल्यूम, कि आप हर महीने या हर दिन या हर पल जो वॉल्यूम तैयार करते हैं वो आप अपने बिजनेस में ऐड करते चले जाते हैं। यानी कि आपकी आईडी के नीचे जो टर्नओवर होने वाली है वो बिजनेस कहलाता है, वो बिजनेस वॉल्यूम कहलाता है। अब यहाँ पर बात क्लियर हुई कि हमें बिजनेस करना है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें वॉल्यूम जनरेट करना है। अगर हमें वॉल्यूम जनरेट करना है तो हमें उन एक्टिविटीज को अलग जो है कैटेगराइज करना होगा, उन्हें हमें अलग से निकालना होगा, उन्हें हमें अच्छे से फाइंड आउट करना होगा, चूज करना होगा कि जो वॉल्यूम जनरेट करने में हमारा मदद करती है। यानी हम आज मोटे तौर पर सबसे पहले उन एक्टिविटीज के बारे में बातें करेंगे जिन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ, ऐसे कार्य, ऐसे काम जिनको करने से हमारा बिजनेस बनता है, हमारा वॉल्यूम जनरेट होता है, हमारी टर्नओवर तैयार होती है। तो जगदीश जी, यहाँ पर मैं मोटे तौर पर स्टार्टिंग में ही 3 पॉइंट्स का जिक्र करना चाहता हूँ जिनके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, हमारा जो बिजनेस जनरेट होता है, बिजनेस हम क्रिएट करते हैं, वॉल्यूम जनरेट होता है, वो सबसे पहला पॉइंट है जब हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, यानी कि यूज द प्रोडक्ट। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप वॉल्यूम जनरेट करना चाहते हैं, अगर आप बड़ी टर्नओवर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने घर पर प्रोडक्ट यूज करना होगा। कितना प्रोडक्ट यूज करना है, इसके बारे में एक सिंपल सी लाइन आती है, 100% प्रोडक्ट यूज। 100% का मतलब क्या है, आपके बिजनेस में, हमारे आरसीएम बिजनेस में 600 से ज्यादा प्रोडक्ट है। 100% का मतलब ये नहीं है कि हमें आज और रोजाना 600 प्रोडक्ट यूज करने, नहीं। 100% का मतलब क्या है, जिस प्रोडक्ट की हमें जरूरत है और वो प्रोडक्ट अगर हमारे बिजनेस में है तो वो हमें अपने बिजनेस से यूज करना है, इसको हम बोलते हैं 100% प्रोडक्ट यूज। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमारे किचन के प्रोडक्ट्स हैं, बाथरूम के प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं। इनसे रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट की अगर हमें जरूरत होती है और हम उन्हें अपने बिजनेस से लेने की बजाय बाजार से लेके आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम अपना वॉल्यूम जनरेट नहीं करते जी, हम अपना बिजनेस क्रिएट नहीं करते, हम बाजार वाले का बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं। हम बाजार वाले का जो वॉल्यूम है वो जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं, पहला काम जो हमें करना है, जो वॉल्यूम जनरेट करेगा या हमारी जो प्रोडक्टिव एक्शन है, एक्टिविटी है, वो पहली एक्टिविटी है अपने घर में प्रोडक्ट यूज करना। आज से हमें ये प्रण ले लेना है, हमने अपनी टीम को भी यही सिखाना है कि हमारे घर में सारे के सारे जो प्रोडक्ट यूज होते हैं वो हमारे बिजनेस से यूज होने चाहिए, आरसीएम बिजनेस से यूज होने चाहिए, अपनी आईडी के ऊपर परचेज होनी चाहिए। तो ये हमारा पहला काम हो गया। मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स का यहाँ जिक्र नहीं करूंगा, आप और आपकी पूरी की पूरी टीम बहुत अच्छे से जानती है कि हमें अपने प्रोडक्ट कैसे यूज करने हैं, लेकिन मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जब बात आती है प्रोडक्ट यूज करने की, तो इसे हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है 100% प्रोडक्ट यूज, यानी कि हमें रोजाना अपने बिजनेस के प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। कितने प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक, जो भी हमें जरूरत है। अगर वो प्रोडक्ट हमारे बिजनेस में है, जैसे सुबह उठते ही अगर आपको आदत है पानी पीने की और आपको पता है कि हमारे बिजनेस में एलोवेरा है और वो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करता है, वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, तो हमें क्या करना चाहिए, सुबह उठते ही हमें अपने गिलास के अंदर पानी डालने से पहले हमें अपने गिलास में क्या डालना चाहिए, हमें उसमें आरसीएम का एलोवेरा डालना चाहिए। तो ऐसे हमने शुरुआत करनी है।
इस तरह से 100% प्रोडक्ट यूज, ये पहला काम हुआ हमारा। और इसी के अंदर जो इससे कनेक्टेड जो काम है वो क्या है, वो है फैमिली हेल्थ केयर। यानी जहां प्रोडक्ट यूज की बात आती है वहां दो चीजें हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। हमें अपने परिवार के सारे जो डेली यूज के प्रोडक्ट हैं वो तो यूज करने ही करने हैं, वो तो हमें करने ही चाहिए। ज्यादातर लोग उनको रूटीन में यूज करते भी हैं, और मैं रोजाना देखता हूं कि बहुत सारे साथी अपने घर में आरसीएम का अच्छा खासा स्टॉक रखते हैं प्रोडक्ट का, और वो अपने घर में सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट यूज की बात खत्म नहीं होती। प्रोडक्ट यूज की जहां तक बात आती है उसमें सबसे अहम पॉइंट ये भी है कि फैमिली हेल्थ केयर, हम अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखें। अगर हम फैमिली की हेल्थ को डॉक्टर्स के भरोसे छोड़ देते हैं, या किसी और के भरोसे छोड़ देते हैं, या हेल्थ सिस्टम के भरोसे छोड़ देते हैं, मेडिसिन के भरोसे छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अभी आरसीएम के सही मायने में एक बुद्धिमान लीडर नहीं है, एक एफिशिएंट, एक वाइज लीडर नहीं है। हमें आज से अपने परिवार की सेहत को, अपने परिवार की सेहत की जिम्मेदारी को अपने हाथ में लेना होगा। जैसे मैं सिंपली तौर पर, आमतौर पर अपनी टीम में ट्रेनिंग्स के दौरान इस बात का जिक्र करता हूं कि एक बहुत रूटीन में एक फार्मूला है कि पर डे पर मेंबर ऑफ फैमिली 2 न्यूट्रीलाइट के, 2 न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स, 2 न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स। अगर आप रोजाना 2 प्रोडक्ट न्यूट्रिशन के यूज करते हैं, न्यूट्रीचार्ज के यूज करते हैं, हेल्थ के प्रोडक्ट यूज करते हैं, फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं, तो ये समझो कि आप अपने परिवार की हेल्थ का अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे आजकल अपना जो बहुत अहम टॉपिक है कि अगर हम अपने परिवार को, अभी जो ये बीमारी का दौर चल रहा है, अगर हम इससे बचाना चाहते हैं तो हमें 2 चीजों पे खास फोकस करना होगा। सबसे पहला चीज क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम बढ़िया होना चाहिए, और दूसरी चीज क्या है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बढ़िया होना चाहिए, और मैं यहाँ एक बात को और ऐड करना चाहूंगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बढ़िया होना चाहिए। अगर हम अपनी बॉडी को, वैसे तो हमारी बॉडी में 12-13 बॉडी सिस्टम काम करते हैं, लेकिन विशेषकर अगर आज के दौर में हम अपने परिवार के हर सदस्य को केवल उनका इम्यून सिस्टम हम मजबूत कर दें, उन्हें ऐसे प्रोडक्ट दें जिससे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत हो जाए, हम उन्हें ऐसे प्रोडक्ट दें जिससे उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत हो जाए, तो ये समझिए कि हम अपने परिवार की हेल्थ की केयर कर रहे हैं। इसके लिए मैं सिंपल आपको बात कहना चाहूंगा। जैसे मैं यहाँ पर 2-3 प्रोडक्ट्स का जिक्र करना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है डीएचए। डीएचए क्या है? ओमेगा 3 का मेन कंपोनेंट। ओमेगा 3 के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक डीएचए और एक ईपीए। और अगर आपको डायरेक्ट डीएचए नहीं मिलता है, अगर आपको डायरेक्ट ईपीए नहीं मिलता है, तो आप एएलए ले सकते हैं, और एएलए को आपकी बॉडी खुद जो है 2 हिस्सों में आगे डिवाइड करेगी, उसे डीएचए और ईपीए में डिवाइड कर देगी। और ज्यादातर लोग जो है एएलए लेके खुश हो जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक सिंपल सी बात कहना चाहूंगा कि आपकी बॉडी को जितना डीएचए चाहिए, जितना ईपीए चाहिए, अगर आप केवल एएलए पर डिपेंड करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एएलए का जो कन्वर्जन रेट है, जो डीएचए और ईपीए में एएलए जो कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्जन रेट बहुत कम है, वो 4 से 5% है, मैक्सिमम 5% है। इसलिए मैं यहाँ ये बात कहना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति ओमेगा 3 को यूज करना चाहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेल्थ को लेके। ज्यादातर साथी इस बात के प्रति सीरियस नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार को वास्तव में ओमेगा 3 देना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वो डीएचए और ईपीए इन दोनों का कॉम्बिनेशन दे। अगर उसे सेपरेट डीएचए मिल जाए, सेपरेट ईपीए मिल जाए, दैट्स गुड। अब जैसे कि हमारे न्यूट्रीचार्ज ब्रांड के अंदर, जो कि एशिया का बहुत बड़ा ब्रांड है न्यूट्रीचार्ज, जो हमारे बिजनेस में है, आरसीएम का बहुत बड़ा पार्टनर है न्यूट्रीचार्ज, तो इनके पास जो एक बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है जिसका नाम है डीएचए। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं डीएचए क्या है। डीएचए क्या है? डीएचए ओमेगा 3 का मेन कंपोनेंट है। डीएचए वो चीज है जो वास्तव में ओमेगा 3 है। तो इसलिए यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने परिवार का इम्यून सिस्टम बढ़िया रखना चाहते हैं,
अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम बढ़िया रखना चाहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया रखना चाहते हैं, इन तीनों सिस्टम्स को जो मजबूत करता है वो क्या है? वो है डीएचए। रोजाना हमें डीएचए कंज्यूम करना चाहिए। जो 18 साल से ऊपर हैं उन्हें 400 mg डीएचए रोजाना कंज्यूम करना चाहिए। जो 18 साल से नीचे हैं उन्हें 200 mg कंज्यूम करना चाहिए। और जो छोटे बच्चे हैं 3-4 साल तक के, उन्हें जो है 50 mg भी उनके लिए सफिशिएंट है। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट का मैंने जिक्र किया कि हमें अपनी फैमिली को रोजाना डीएचए देना चाहिए। अब दूसरी बात आती है, इसके साथ हम कॉम्बिनेशन किस प्रोडक्ट का बनाएंगे? यहां मैं 2 प्रोडक्ट का विशेष कर जिक्र करना चाहूंगा। या तो आप डीएचए के साथ न्यूट्रीचार्ज मैन और वुमेन दे सकते हैं। अगर जेंट्स हैं तो उनको आप मैन दे सकते हैं, अगर लेडीज हैं तो उन्हें आप वुमेन दे सकते हैं। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप सुपर 5 दे सकते हैं। हमारे पास एक बहुत कमाल का प्रोडक्ट है, मैं तो ये कहूंगा कि ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं जो मार्केट में ढूंढने जाओगे तो आपको मिलेंगे नहीं। और अगर आप उन प्रोडक्ट्स के बराबर में उनकी वैल्यू जितनी है उसके बराबर में अगर आप प्रोडक्ट रखना चाहोगे तो आपको कई सारे प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पर न्यूट्रीचार्ज ब्रांड ने कमाल किया है। मैं कहता हूं कि बधाई देता हूं मैं न्यूट्रीचार्ज ब्रांड को कि उन्होंने सुपर 5 जैसा प्रोडक्ट निकाला। क्या प्रोडक्ट है, क्या लाजवाब प्रोडक्ट है। 300 से ज्यादा बीमारियों में अकेला काम करता है। देखिए उसके अंदर क्या है, मैं आपको थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा। सुपर 5 का मतलब क्या है कि जो सुपर 5 हर्ब्स हैं वो इस एक प्रोडक्ट में डाली गई हैं। हमारे लिए कुदरत ने बहुत सारा जो है न्यूट्रिशन हमें दिया है। अगर आप थोड़ा सा खुले नजर से देखोगे तो इतना सारा न्यूट्रिशन है कि कुदरती तौर पर हमारे पास है। हमारे पास कितनी सारी जड़ी बूटियां हैं, कितने सारे वेजिटेबल्स हैं, कितने सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं। लेकिन आप सोचिए, मैं अभी आपको जो है सुपर 5 का जिक्र करता हूं और फिर आपको समझ में आएगी बात कि कुदरत ने इतना कुछ दिया है, उसके बावजूद भी हम रोजाना ले नहीं पाते। इसके पास दिक्कत क्या है? अब देखिए सुपर 5 में क्या है। सुपर 5 में एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं ब्लैक सीड। ब्लैक सीड का मतलब क्या है? कलौंजी। ये एक ऐसा कारगर प्रोडक्ट है जो हमारे पुराने समय के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें भी जिक्र आया है। इसका जो है आयुर्वेद में भी जिक्र है, जितना जो है मुस्लिम धर्म की जो धार्मिक किताबें हैं कुरान में भी इसका जिक्र आता है, ईसाइयों की जो धार्मिक किताब है बाइबल में भी इसका जिक्र आता है। यानी कि मैं ये कहूँ आपको कि जितने भी पुराने धर्म के गुरुज हैं, जितने भी धर्म प्रचारक हैं, या जितने भी धर्मों के जो जानने वाले या धर्म गुरु हैं, उन सब ने हमें इशारा किया है कलौंजी के ऊपर कि अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। स्वास्थ्य के ऊपर धार्मिक लोग क्यों जिक्र करते हैं? क्योंकि स्वास्थ्य की जरूरत पड़ती है। चाहे आपको आपके प्रोफेशनल कामों में आगे बढ़ना हो, चाहे आपको फैमिली के लायबिलिटीज पूरी करनी हो, चाहे आपको स्पिरिचुअल अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना हो, आपको हर जगह हेल्थ की जरूरत पड़ती है। इसलिए हेल्थी रहने के लिए 2 चीजें तो चाहिए ही चाहिए। एक है आपका प्राणायाम, यानी कि प्राणायाम में मैं साथ में मेडिसिन को टच करना चाहूंगा, प्राणायाम और मेडिसिन। और दूसरा आपका न्यूट्रिशन। अब जहां भी न्यूट्रिशन की बात आती है वहां पर कलौंजी का जिक्र आता है। क्यों जिक्र आता है कलौंजी का? ब्लैक सीड का जिक्र क्यों आता है? क्योंकि ब्लैक सीड एक कुदरत ने ऐसी चीज बना के हमें भेजी है, न्यूट्रिशन का ऐसा भंडार है, उसके अंदर इतने सारे बल्क में न्यूट्रिएंट्स हैं, अकेला 200-300 बीमारियों से हमें बचा लेता है। तो सुपर 5 के अंदर सबसे पहली जो हर्ब है वो कौन सी डाली गई है? वो डाली गई है कलौंजी। उसके बाद दूसरी जो हर्ब है वो कौन सी है? वो है हमारी तुलसी। बहुत सारी कई प्रकार की अनेक प्रकार की तुलसी होती हैं, लेकिन टॉप की जो सबसे उत्तम श्रेणी की जो 5 तुलसी हैं वो हमारे इस प्रोडक्ट में डाली गई हैं, जिसका नाम है सुपर 5। और तुलसी के बारे में आपने सुना ही होगा, जिसके आंगन में तुलसी लग जाए बीमारियां उस घर के अंदर एंटर नहीं करती, घर के दरवाजे से बाहर ही रह जाती हैं और वापिस हो जाती हैं। अब जिस घर में तुलसी का पौधा हो, घर में बीमारी नहीं आती। और जो व्यक्ति रोजाना अपनी बॉडी में, अपने शरीर में तुलसी डाल ले तो क्या होगा? हमारे शरीर में कोई बीमारी एंटर नहीं करेगी, और अगर ऑलरेडी बीमारी है तो वो बाहर निकल जाएगी। यानी तुलसी को क्वीन ऑफ हर्ब्स बोला गया है। यानी हमारी जितनी भी
हैं, जितने भी हमारी तीसरा प्रोडक्ट डाला गया है वो है हमारा नीम। अब देखिए नीम कितना गुणकारी है, कितना एंटी एलर्जिक है, एंटीबायोटिक है, नीम के कितने सारे फायदे हैं। इतने सारे फायदे होने के बावजूद यानी कि नीम जो है ज्यादा लोग यूज नहीं कर पाते, लेकिन आपके सुपर 5 में नीम भी है। इसके अलावा आपके सुपर 5 में एलोवेरा है। एलोवेरा कितना कमाल का प्रोडक्ट है, अगर मैं अकेला एलोवेरा के ऊपर बोलूं तो आपकी पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर इसके बाद जिक्र आता है आपका पुदीना है। देखिए ये पांचों के पांचों जो प्रोडक्ट हैं, ये 5 की 5 जो हर्ब्स हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये इतने कमाल के हैं कि हमारी हेल्थ के लिए ये मैंडेटरी हैं। ये रोजाना एक व्यक्ति को लेने ही लेने चाहिए। अब इस बात का हमारे देश में बहुत सारे लोगों को पता है, ज्यादातर लोगों को पता है, और बहुत सारे लोगों के तो घर के आंगन में या घर के सामने या गली में नीम का पौधा भी होता है। आज एक बार अगर हम मंथन करें, विचार करें, चिंतन करें, हम रोजाना नीम के कितने पत्ते तोड़ के खाते हैं। ज्यादातर लोग क्या कहेंगे कि जी मुझे तो ध्यान ही नहीं है कितने दिन पहले कोई पत्ता खाया भी था या नहीं। आपके आंगन में नीम है, आपकी गली में नीम का पौधा खड़ा है, उसके बावजूद आप नीम नहीं खा पाते। उसके बाद दूसरी देखिए, आपके घर पे तुलसी है, आप अपने परिवार से पूछिए उन्होंने कितने तुलसी के पौधे रोजाना यूज करते हैं। आपके घर में तुलसी यूज होती है या नहीं होती है? कभी कभार होती है, ज्यादातर नहीं होती है। कलौंजी, ज्यादातर लोगों को पता है कि कलौंजी 200 से ज्यादा बीमारियों का इलाज करती है। कलौंजी बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। इसे अगर मैं प्रिवेंटिव रूप में लेना चाहूं तो कलौंजी सबको लेना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद कितने लोग कलौंजी लेते हैं? एलोवेरा कितने लोग लेते हैं? कितने लोग पुदीना लेते हैं? मेरा कहने का मतलब क्या है, कुदरत ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन ज्यादातर हम लोग ऐसे हैं कि हम कंफर्टेबल नहीं है कुदरत के प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट लेने में। 1-2 दिन लेके हम भूल जाते हैं, या महीना 20 दिन तक हमारे अंदर जब तक मोटिवेशन रहती है तब तक हम वो प्रोडक्ट ले लेते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट हमारे से छूट जाते हैं। एक बहुत गजब का कमाल है यहाँ न्यूट्रीचार्ज ने जो कमाल किया है। मैं दोबारा फिर न्यूट्रीचार्ज के मालिक को, गोदा जी को, और पूरी न्यूट्रीचार्ज टीम को, और पूरी आरसीएम फैमिली को, और टीसी छाबड़ा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आत्मा से उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने सुपर 5 जैसा प्रोडक्ट निकाला। अब देखिए रोजाना आप कलौंजी नहीं ले सकते, रोजाना आप नीम के पत्ते नहीं खा सकते, रोजाना आप तुलसी भी नहीं ले सकते, रोजाना आप एलोवेरा भी नहीं ले पाते, रोजाना आप पुदीना भी नहीं ले पाते, लेकिन आप अपने खाने की थाली में आप सुपर 5 का एक कैप्सूल तो निकाल के रख ही सकते हैं। जैसे ही आप खाना खाते हैं, खाना खाते खाते आप साथ में एक सुपर 5 का कैप्सूल ले लीजिए, और क्या हुआ कमाल की बात, रोजाना ये काम करने में आपको मुश्किल से 4 से 5 सेकंड लगते हैं। केवल अपनी थाली से सुपर 5 का कैप्सूल उठा के अपने मुंह में डाल के 1 घूंट पानी पीने में इस सारी प्रक्रिया में 5-7 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगता। और देखिए कुदरत ने और साइंस ने दोनों ने मिलकर क्या कमाल कर दिया। आपको रोजाना जितना नीम खाना चाहिए वो भी मिल गया, जितनी कलौंजी खानी चाहिए वो भी मिल गई, जितना आपको तुलसी यूज करना चाहिए तुलसी भी मिल गया, जितना आपको एलोवेरा चाहिए एलोवेरा भी मिल गया, आपको पुदीना भी मिल गया। कहने का मतलब क्या है कि न्यूट्रीचार्ज ने हमारी सेहत के लिए कमाल का ब्लेंड तैयार किया है। मैं कहता हूं सुपर 5। तो आप यानी कि ये 2 प्रोडक्ट रोजाना हर एक अपने परिवार के हर सदस्य को दे, डीएचए और दूसरा मैंने क्या बताया आपको, सुपर 5। बाय द वे, अगर आपको डीएचए सुपर 5 में से कोई एक प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो तो आप उसे रिप्लेस किससे करेंगे? न्यूट्रीचार्ज मैन और वुमेन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मिनिमम 2 प्रोडक्ट्स, वैसे मैं तीनों के तीनों प्रोडक्ट यूज करता हूं। तो आपको मैंने ये इशारा किया है कि पूरे की पूरी टीम को ये मैसेज जाना चाहिए कि हमें रोजाना कम से कम 2 प्रोडक्ट यानी डीएचए और सुपर 5, या डीएचए और न्यूट्रीचार्ज मैन, या डीएचए और न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेना ही लेना है। लेकिन केवल हमें नहीं लेना, ज्यादातर मैं देखता हूं फील्ड में बहुत सारे साथियों से बात होती है, हम जो आरसीएम में एक्टिव साथी हैं हम खुद तो प्रोडक्ट यूज करते हैं, कई बार ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं अपनी वाइफ को भी बोलते हैं कि आप प्रोडक्ट ले लिया करो, लेकिन हम इसके प्रति जो है कभी भी सीरियस नहीं होते कि वो प्रोडक्ट यूज करती है या नहीं करती। और बाकी फैमिली मेंबर्स को मैंने देखा है कि बहुत सारे तो आरसीएम के जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो इस बात के प्रति सीरियस ही नहीं है, वो इस बात की वैल्यू को नहीं समझते कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने परिवार के हर सदस्य को
रोजाना 2 प्रोडक्ट जरूर दें। और अगर हमने ये 2 प्रोडक्ट देने शुरू कर दिए तो मैं दोबारा फिर बताना चाहता हूं, अपने पूरे परिवार का इम्यून सिस्टम बढ़िया रहेगा, अपने पूरे परिवार का डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया रहेगा, अपने पूरे परिवार का रेस्पिरेटरी सिस्टम बढ़िया रहेगा, और हम बहुत सारी, केवल एक बीमारी से नहीं, बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे और हमारा परिवार हर समय हेल्दी रहेगा। और ये छोटी सी बात है, अगर कोई साथी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करती, पूरी फैमिली अगर 400 mg का डीएचए नहीं ले सकती तो 200 mg का दे दो। 200 mg का अपना जो डीएचए है उसकी कीमत मात्र 600 रुपए है। हमारा जो है सुपर 5 है, उसकी कीमत क्या है? 346 रुपए। 1000 रुपए से कम का खर्च है। हमारा जो न्यूट्रीचार्ज मैन है उसकी कीमत क्या है? 300 रुपए। न्यूट्रीचार्ज वुमन है उसकी कीमत क्या है? 384 रुपए। कितना? 1000 रुपए के अंदर। और अपने जो है पूरे महीने की हेल्थ। और मैं ये कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति लगातार न्यूट्रिशन यूज करता है, अगर कोई व्यक्ति लगातार न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट्स को यूज करता है, तो मैं बहुत ईमानदारी से ये बात कहना चाहता हूं, उसके घर में बीमारियां नहीं घुस सकती, वो हमेशा हेल्दी रहेगा। आज मैं यहाँ पर आपको कबीरा जी एक राज की बात बताना चाहता हूँ। मेरी एज इस समय 62 इयर्स है। अभी अगले महीने में मैं 62 का हो जाऊंगा और 63 में एंटर कर जाऊंगा। और देखिए, न्यूट्रीचार्ज ब्रांड की मैं यहाँ पर आपको जीता जागता एग्जाम्पल देता हूँ। मैं रोजाना न्यूट्रिशन के 4 प्रोडक्ट यूज करता हूँ। सुबह उठते ही रोजाना में जो है अपना जो है न्यूट्रीचार्ज मैन, और उसके साथ में अपना जो प्रोडाइट है पीवीएमएफ हम इसको बोलते हैं, वो सुबह उठते यूज करता हूँ। और उसके बाद जैसे ब्रेकफास्ट के अंदर मैं डीएचए लेता हूँ, और इवनिंग टाइम के अंदर भोजन करते समय उस वक्त मैं हमेशा सुपर 5 लेता हूँ। और बीच बीच में कई बार अपना जो डिटॉक्स का एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है बायोएज, मैं बीच बीच में महीने 2 महीने का उसका कोर्स भी करता रहता हूँ। और ये प्रोडक्ट लेने से हुआ क्या, मैं आपको यहाँ पर क्लियर बताना चाहता हूँ। मैं परमात्मा को हाजिर नाजिर समझ के आपको एक राज की बात बता रहा हूँ कि मुझे ये याद ही नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास कब गया था, कि मुझे कितना समय हो गया किसी भी डॉक्टर से कोई भी दवाई ली, ये मुझे याद ही नहीं है। आप सोच के देखिए, यहाँ पर मैं दिनों का, हफ्तों का, महीनों का जिक्र नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं सालों का जिक्र कर रहा हूँ। और 62 ईयर एज के अंदर ये कमाल क्या है? ये कमाल केवल 3 चीजों का है। पहला, रोजाना वॉकिंग करना मेरी हैबिट में है। वॉकिंग के बाद मैं प्राणायाम करता हूँ, थोड़ी सी देर मेडिटेशन करता हूँ, और रोजाना न्यूट्रिशन को यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं पूरी टीम को, अपने पूरे परिवार को, आरसीएम फैमिली को ये बात कहना चाहूंगा कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपने तो न्यूट्रिशन यूज करना ही करना है, लेकिन आज से आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप 100% प्रोडक्ट यूजर बनना चाहते हैं तो आपको केवल अपने किचन के, बाथरूम के, पर्सनल केयर, होम केयर यही प्रोडक्ट यूज नहीं करने हैं, बल्कि आज से एक जिम्मेदारी लेनी है। मैं तो ये कहूंगा, आज से आपने संकल्प करना है, आपने प्रण लेना है कि आप अपने परिवार के हर सदस्य को रोजाना कम से कम 2 प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज के देंगे, न्यूट्रिशन के देंगे। तो कबीरा जी, ये एक काम हमारा कंप्लीट हो गया। जो वॉल्यूम जनरेट करने में 3 काम मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। 3 कामों से ही वॉल्यूम जनरेट होता है, यानी कि बिजनेस बढ़ाने के लिए हमें 3 काम करने होते हैं। यही 3 काम हमें करने हैं, यही सीखने हैं, और यही तीनों काम हमने अपनी टीम को सिखाने हैं ताकि हमारी टीम भी ये तीनों काम करे। तो पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया। वो पहला काम क्या था? पहला काम था 100% प्रोडक्ट यूज, यानी हमें अपने घर में प्रोडक्ट यूज करने हैं और अपनी फैमिली की हेल्थ की केयर करनी। अब यहाँ पर हमारा दूसरा काम स्टार्ट होता है कि जिससे वॉल्यूम जनरेट होता है, जिससे बिजनेस बनता है, जिससे वॉल्यूम क्रिएट होता है। दूसरा हमारा जो काम है वो है प्रमोट द प्रोडक्ट, कि हमने ये प्रोडक्ट को प्रमोट भी करना है। प्रोडक्ट को प्रमोट करने का मतलब क्या है? प्रमोट का मतलब है कि हमने अपने जानकारों को प्रोडक्ट के फायदे बताने हैं। हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या फायदे हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट हमारा ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी हल्दी के फायदे क्या हैं, हमारा जो हेल्थ कार्ड है उसके फायदे क्या हैं, हमारा जो नमक है उसके फायदे क्या हैं, हमारे जो दूसरे प्रोडक्ट है उसके फायदे क्या हैं, हमारे जो हेल्थ के प्रोडक्ट है उसके फायदे क्या हैं। बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट हैं। हमें
प्रोडक्ट प्रमोट करना है। क्यों प्रमोट करना है? ताकि हमारा कस्टमर बेस बने। प्रोडक्ट प्रमोट करने का बेहतरीन तरीका क्या है कि आपके पास मिनिमम 10-15 कस्टमर्स का एक बेस तैयार होना चाहिए। आप देखिए, प्रोडक्ट प्रमोट करते समय केवल आपने सिंपल एक काम करना है। पहली चीज, आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, और दूसरी चीज, आपको प्रोडक्ट के फायदे बताने आने चाहिए। ये एक बहुत ही गहन काम है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। ज्यादातर साथी क्या समझते हैं कि बहुत सारे साथियों को इस बात का पता नहीं होता कि जो बिजनेसमैन है वो कब बिजनेसमैन है अगर उसके बिजनेस में प्रोडक्ट सेल होता है, अगर उसके बिजनेस में प्रोडक्ट के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर काम होता है तो वो बिजनेसमैन है। अगर कोई प्रोडक्ट सेल नहीं होता है, कोई सर्विसेज आगे जो है कवर नहीं होती है, तो वो बिजनेसमैन क्या है, उसकी टर्नओवर कैसे होगी? लेकिन ज्यादातर लोग जो है एक शब्द से कई बार थोड़ा सा जो है डर जाते हैं कि कहीं मुझे प्रोडक्ट सेल तो नहीं करने पड़ेंगे। देखिए, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, प्रोडक्ट सेल करना पहली चीज कोई बुरी बात नहीं। और वैसे भी अगर इस दुनिया में देखा जाए तो हर व्यक्ति डायरेक्ट सेलर है। जहां तक सेलिंग की बात आती है, हर एक व्यक्ति दो में से एक चीज तो सेल करके ही अपनी आजीविका चलाता है। आप एक बार गौर से सुनिए, इसको ध्यान से देखिए कि हम क्या सेल करते हैं। या तो हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, और या हम क्या करते हैं, या हम अपनी स्किल सेल करते हैं। इन दो से अलग कोई तीसरा तो कोई चीज है ही नहीं जिससे कोई भी व्यक्ति आजीविका कमाता हो। तो यहां पर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, ज्यादातर व्यक्ति सेलिंग से डर जाते हैं, लेकिन हम ऐसे आरसीएम के योद्धा हैं, हम ऐसे आरसीएम के लीडर हैं, हम ऐसे आरसीएम के डायरेक्ट सेलर हैं जो दोनों चीजों को सेल करते हैं। हम प्रोडक्ट भी सेल करते हैं और हम स्किल्स भी सेल करते हैं। हमारी जो स्किल्स हैं, हमारी प्रेजेंटेशन स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, मैनेजिंग स्किल है, हम अपनी स्किल को भी जो है सेल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बात आती है कि दूसरा काम आपने क्या करना है। पहला काम हमारा क्या हुआ, 100% प्रोडक्ट यूज। दूसरा काम हमने क्या करना है, प्रोमोट द प्रोडक्ट। हमने अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। बिल्कुल भी झिझक ना करें, बिल्कुल भी शर्म ना करें, हमने रोजाना प्रोडक्ट प्रमोट करना है। अगर आप रोजाना प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, शुरू में आपको ये आपके 1-2 कस्टमर बनेंगे, उसके बाद आपके 2-4 और कस्टमर बन जाएंगे, उसके बाद 5-6 कस्टमर बन जाएंगे, और धीरे धीरे आपके 10-15 कस्टमर बनने लगेंगे। तो इसलिए आपको रोजाना प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहिए। अब बात आती है ये दोनों काम करने के लिए, आपको अगर आप अच्छे से ये 2 काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास प्रोडक्ट का स्टॉक होना चाहिए जी। अगर हमारे पास घर में प्रोडक्ट ही नहीं है तो हमारे बच्चे यूज क्या करेंगे? अगर हमारे पास हेल्थ के प्रोडक्ट ही नहीं है तो हम अपनी फैमिली की हेल्थ केयर कैसे करेंगे? अगर हमारे पास अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, जानकारों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को देने के लिए प्रोडक्ट ही नहीं है तो हम प्रोडक्ट को प्रमोट करके क्या करेंगे? तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर आपके पास एक प्रोडक्ट का स्टॉक होना चाहिए। प्रोडक्ट स्टॉक का मतलब मेरा क्या है कि बहुत सारे साथी एक मैजिक कॉर्नर बना लेते हैं, बहुत सारे साथी मैजिक वॉल बना लेते हैं, बहुत सारे साथी मैजिक बैग बना लेते हैं, अपने बैग में प्रोडक्ट रखते हैं, या अपने ड्राइंग रूम में एक दीवार के ऊपर प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छे से लेआउट कर देते हैं, या एक मैजिक कॉर्नर बना लेते हैं, वहां पर अपने प्रोडक्ट रखते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल एक बात कहना चाहूंगा, आपके पास जब तक थोड़े प्रोडक्ट हैं आपके थोड़े कस्टमर होंगे, आपके घर में थोड़ा प्रोडक्ट यूज होगा, आप हेल्थ के प्रोडक्ट कम दे पाएंगे। अगर आपके पास पूरी मात्रा में प्रोडक्ट है, अगर आपके पास सफिशिएंट प्रोडक्ट है, तो अब क्या होगा, आपका एक पड़ोसी जिसको आपने सुपर 5 जो है वो प्रमोट किया, आपने सुपर 5 के लाभ बताए और वो लेने आया था सुपर 5, लेकिन आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट देख के वो क्या कहेगा, ये क्या है? आप उन्हें क्या बोलोगे? मैंने तो आपको एक प्रोडक्ट बताया है। हमारी एजेंसी में, हमारी कंपनी में 600 से ज्यादा प्रोडक्ट है और ये सारे के सारे प्योर हैं, शुद्ध हैं। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, चाहे ये खाने पीने के प्रोडक्ट हो, चाहे हेल्थ के प्रोडक्ट हो, चाहे दूसरे प्रोडक्ट हो। अब देखिए, आप एक प्रोडक्ट को प्रमोट करके आए, लेकिन आपके पास अगर एक बड़ा स्टॉक था प्रोडक्ट का, तो बगैर प्रमोट किए भी सामने वाले ने आगे से पूछ लिया कि आपके पास ये इतना सारा क्या है। तो इसलिए आपके पास प्रोडक्ट सफिशिएंट होना चाहिए। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात और कहना, अगर हमारे पास 8, 7, 10 हजार का ही प्रोडक्ट है, अगर हमारे पास 8, 7, 10 हजार का ही प्रोडक्ट है, तो क्या होगा, हमें उठ के अपने पड़ोसी को प्रोडक्ट देके आना पड़ेगा।
ये बहुत बड़ा मैं नुक्ता आपको बता रहा हूं, सबको ध्यान रखना है। अगर आपके पास थोड़ी मात्रा में प्रोडक्ट है, अगर आपके पास 5, 7, 8, 10 हजार के ही प्रोडक्ट हैं, तो आप हर बार खुद उठ के अपने पड़ोसी को प्रोडक्ट देके आओगे। लेकिन अगर बाय द वे आपने अपना प्रोडक्ट स्टॉक धीरे धीरे बढ़ा लिया, आपके पास 50-60 हजार के प्रोडक्ट हैं, या आपके पास 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट हैं, और आपके पास शानदार प्रोडक्ट है, और आपके जो प्रोडक्ट हैं वो इस तरह दिखाई देते हैं, क्या बात है कि जैसे अपनी दुकान है, तो उस वक्त क्या होगा, आपको प्रोडक्ट देके नहीं आने पड़ेंगे। एक बार जो व्यक्ति आपके पास आ गया, हर बार अब वो खुद अपने घर से उठ के आपसे आके प्रोडक्ट लेके जाएगा। तो इसलिए ये पहले 2 काम करने के लिए जो आपका बिजनेस जनरेट करते हैं, जो आपका वॉल्यूम जनरेट करते हैं, जो बीवी क्रिएट करते हैं, वो 2 काम मैंने आपको जो बताई वो क्या है, यूज द प्रोडक्ट, और दूसरा काम है प्रोमोट द प्रोडक्ट। इन दोनों कामों को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास प्रोडक्ट का अच्छा खासा स्टॉक होना चाहिए। उसको कोई भी नाम दे दीजिए। अपन आरसीएम के अंदर उसे अपनी दुकान अपनों के लिए बोलते हैं, हम उसे मैजिक कॉर्नर बोल देते हैं, मैजिक वॉल बोल देते हैं, मैजिक बैग बोल देते हैं, आप उसे कोई भी नाम दे, ये कोई बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन मैटर है आपके पास अच्छी खासी मात्रा में प्रोडक्ट का स्टॉक होना चाहिए, ताकि आपके घर में अच्छे से प्रोडक्ट यूज हो, ताकि आपकी पूरी फैमिली हेल्दी रहे, और आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके जानकार, आपके मित्र, आपके दोस्त, उनको आप अच्छी मात्रा में अच्छी तरीके से प्रोडक्ट दे सके। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको 2 काम बता दिए हैं जो आपका बिजनेस बनाते हैं। पहला काम क्या हुआ, मैं दोबारा फिर आपको याद दिला देता हूं, यूज द प्रोडक्ट। दूसरा काम क्या हुआ, प्रोमोट द प्रोडक्ट। और हम तीसरे काम पर आते हैं जो आपका बिजनेस बनाता है। वो तीसरा काम है हमारा, बड़ा सिंपल सा काम है, शो द प्लान एंड स्पॉन्सर द पीपल। प्लान दिखाओ, लोगों को ज्वाइन कराओ, प्लान दिखाओ, ज्वाइन कराओ, प्लान दिखाओ, ज्वाइन कराओ। प्लान क्यों दिखानी है? प्लान दिखाने का मतलब है अपना कंसेप्ट शेयर करना, अपना बिजनेस शेयर करना। हम 2 चीजें लोगों को देने जाते हैं, या तो हम लोगों को प्रोडक्ट देते हैं, और या हम लोगों को बिजनेस देते हैं। ये हमारा जो कंसेप्ट है, ये बिजनेस है, ये क्या है, ये सभी समस्याओं का हल है। अगर किसी व्यक्ति को इकोनॉमी से लेके कोई प्रॉब्लम है, उसे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, वो जो ऑलरेडी जो इनकम कमा रहा है अपने पुराने कारोबारों से, नौकरी करता है, दुकान करता है, प्रोफेशनल है, जो भी काम करता है, या बेरोजगार है, तो वो अगर अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है तो वो कैसे इनकम बढ़ा सकता है? अगर कोई व्यक्ति अपने ड्रीम्स फुलफिल करना चाहता है, मान लीजिए उसके पास अपना घर नहीं है, मान लीजिए उसके पास अपनी गाड़ी नहीं है, या वो अपनी बाइक चेंज करना चाहता है, या वो अपना टीवी चेंज करना चाहता है, अपने बच्चे का स्कूल चेंज करना चाहता है, अपने घर के सारे जितने भी दूसरे जो एसेंशियल आइटम्स है, जो जैसे फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, ये एसी है, फैंस है, टेबल्स है, सोफाज है, ये चेंज करना चाहता है। हर एक व्यक्ति को एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत होती है। और हमारा जो कंसेप्ट है वो है क्या? हमारा जो कंसेप्ट है, हमारी जो मार्केटिंग प्लान है, अगर मैं इसे मात्र 2 लाइनों में बताना चाहूं, तो हमारी मार्केटिंग प्लान क्या है कि हमारे पास एक हर व्यक्ति की समस्याओं का समाधान है, और वो समाधान किस रूप में है, वो एक्स्ट्रा इनकम से शुरू होता है और रेजिडुअल इनकम की ओर आपको लेके जाता है। एक्स्ट्रा इनकम क्या है कि सबसे पहले ये आपकी आमदनी को बढ़ाएगा, और रेजिडुअल इनकम क्या है कि कुछ समय के बाद ये बिजनेस बिल्ड करते करते 2 साल आपका यहाँ है, वो आपको पैसे के लिए काम नहीं करना, अपने आप काम होगा। आपने काम किया। हमारा जो कंसेप्ट है, इसकी जो सबसे बड़ी खूबी अगर मैं बताना चाहूं, पूरी दुनिया में अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको रोजाना पैसे के लिए काम करना होगा। आपको हर दिन, आपको हर हफ्ता, आपको हर महीना, आपको हर साल पैसे के लिए काम करना होगा। लेकिन आरसीएम का जो कंसेप्ट है, इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है, जो हमें जाके फील्ड में बताना है, जो अपने प्रोस्पेक्ट्स को हमें बताना होता है, जानकारों को बताना होता है, और मैं ये कहूंगा कि जो जरूर से जरूर बताना चाहिए वो क्या है, आप क्या कहेंगे कि आप यहाँ भी जैसे बाहर की दुनिया में पैसे के लिए काम करते हैं, आप यहाँ भी अपनी समझ के मुताबिक काम तो करेंगे पैसा कमाने के लिए। आपको ऐसा लगेगा कि मैं काम कर रहा हूं तो मेरे घर में पैसा आ रहा है, लेकिन अचानक आप क्या देखेंगे
4-5 साल काम करते करते आपने काम तो किया तो था पैसा कमाने के लिए, लेकिन हुआ क्या कि आपका एक सिस्टम डेवलप हो गया कि यहाँ पर आपकी लेग्स बिल्ड हो गई, यहाँ पर आपके लीडर्स बिल्ड हो गए, यहाँ पर आपका नेटवर्क बिल्ड हो गया, और हुआ क्या, आपकी जो इनकम है वो ऑटो मोड में आ गई। ऑटो मोड किसको बोलते हैं? आप कमाएं या ना कमाएं, आप काम करें या ना करें, आपकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर, आपके एफर्ट्स के बगैर भी आपके पास पैसा आ रहा है। यानी अब आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने आरसीएम जैसे खूबसूरत कंसेप्ट पे काम करके 4-5 साल के अंदर आपने क्या किया, आपने यहाँ पर एक सिस्टम डेवलप कर लिया। अब क्या है, अब वो सिस्टम काम करता है और हर महीने आपके पास पैसा आता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको रोजाना आरसीएम की प्लान दिखानी है, आरसीएम में अपना नेटवर्क बड़ा करना है। जब भी आप किसी के पास प्लान लेके जाते हैं, उसको खुले मन से प्लान दिखाए। आप किसी से कुछ मांगने नहीं जा रहे, आप डर के ना जाएं, आप घबराएं मत। आप कोई ऐसी स्कीम लेके नहीं जा रहे, कोई ऐसी धोखाधड़ी की प्लान लेके नहीं जा रहे कि जिससे जो है आपको कोई दिक्कत हो जाएगी या सामने वाले को दिक्कत हो जाएगी। आपके पास गवर्नमेंट से प्रूवन गाइडलाइन के तहत काम करने वाली एक शानदार प्लान है जिसका नाम है आरसीएम मार्केटिंग प्लान। आप वो प्लान लेके जाते हैं, दिल खोल के जाए, पूरे ठाठ से बताएं, और उन्हें बताएं कि एक्स्ट्रा इनकम से स्टार्ट होगी, और उन्हें बताएं रेजिडुअल इनकम पे लेके जाएंगी। उन्हें बताएं कि 4-5 साल के बाद आप थोड़ा सा काम करें, थोड़ा सा क्या, अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखें, अपने परिवार को हेल्थ के प्रोडक्ट दें, और साथ में आप अपने परिवार के घरेलू प्रोडक्ट यूज करें। और उसके बाद आप अपनी टीम के अंदर एक राउंड लगाने जाएं, अपनी टीम से मिलने जाएं, अपने लीडर से मिलने जाएं, उन्हें मोटिवेट करने जाएं, उन्हें एजुकेट करने जाएं, उनकी काउंसलिंग करने जाएं, और ऑटोमेटिकली आपकी करोड़ों की टर्नओवर आनी स्टार्ट हो जाएगी। आपका 6 डिजिट में, 7 डिजिट में आपके पास इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आपने प्लान दिखानी है। और दोस्तों आप जानते हो, जब आप किसी को प्लान दिखाते हो तो क्या होता है, वो व्यक्ति अपनी आईडी यहाँ पर ले लेता है, और जैसा कि सबको मालूम है कि अपने केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन करने के बाद, अपलोड करने के बाद, आरसीएम की ऐप या आरसीएम के जो वेबसाइट है उसके ऊपर डालने के बाद आपको एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है जिसको हम रेफरेंस नंबर या आईडी नंबर बोलते हैं। और उस आईडी नंबर को एक्टिवेट करने के लिए हर एक साथी अपनी जरूरत का प्रोडक्ट खरीदता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप खुद प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपका बिजनेस बनता है। जब आप किसी को प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं तब आपका बिजनेस बनता है। और जब आप किसी को रिक्रूट करते हैं, किसी को ज्वाइन कराते हैं, किसी को प्लान दिखाते हैं, तब आपका बिजनेस बनता है। तो ये 3 तरीके हैं वॉल्यूम जनरेट करने के। इनसे अलावा कोई चौथा तरीका नहीं है जिससे वॉल्यूम जनरेट होगा। जब आप तीनों तरीके वॉल्यूम, ये 3 तरीके यूज करेंगे, यानी आप प्रोडक्ट यूज करेंगे, आप प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे और आप प्लान दिखाएंगे, तो आप वॉल्यूम जनरेट करें। और जब आपकी टीम ये तीनों काम करेगी, आपकी टीम वॉल्यूम जनरेट करेगी। तो यहाँ पर मैं इस बात को समअप करने के लिए आपको क्लियर करना चाहता हूं कि आज हमने वॉल्यूम जनरेट करने के तीनों कामों के ऊपर बात की है। यानी कि मैं इसे बिजनेस की भाषा में कहना चाहूं तो आज हमने उन एक्टिविटीज के ऊपर बात की है जिन्हें हम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज बोलते हैं। यानी कि ऐसी एक्टिविटीज जिनसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जिनसे वॉल्यूम जनरेट होता है, जिनसे आपका बिजनेस बनता है। तो यहाँ पर हमने 3 चीजों का जिक्र किया कि आपने 100% प्रोडक्ट यूज करना है, आपने अपना एक कस्टमर बेस बना लेना है, आपने वॉल्यूम जनरेट करना है, और आपने तीसरा जो काम है वो क्या है, रोजाना प्लान दिखानी है। डेली प्लान दिखाओ। जब आपकी लिस्ट खत्म हो जाए उसके बाद लिस्ट भी बनाते रहो, लेकिन साथ में अपने डाउनलाइन की लिस्ट पे प्लान दिखाओ। रोजाना प्लान दिखाना जरूरी है। रोजाना प्लान दिखाओगे और ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको क्लियर बताया है। आपने यही तीनों काम खुद करने हैं, यही तीनों काम सीखने हैं, और यही तीनों काम अपनी टीम को सिखाने हैं जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हो सके। तो ये जो चीज है, ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। जो आज जगदीश कबीरा जी आपने मेरे से जो प्रश्न पूछा कि सर जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, ऐसी एक्टिविटी जिनसे बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है, उसके बारे में बताओ। तो यही 3 एक्टिविटी, हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बार बार पूछने की, सीखने की, सलाह लेने की, सलाह करने की जरूरत नहीं है, हमें टीम को बहुत सारी इधर उधर की बातें बताने की जरूरत नहीं है।
सबसे पहले हमें रोजाना ये तीनों काम करना चाहिए। बाकी सारे की सारी तैयारी है, बाकी सारे की सारी एजुकेशन है, यानी कि आप कितना सीखते हैं, कितनी तैयारी करते हैं, वो सेपरेट मैटर है। लेकिन काम कितना करते हैं, जब काम की बात आती है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज की बात आती है, वो केवल ये 3 काम हैं, यानी 100% प्रोडक्ट यूज, आपका कस्टमर बेस यानी प्रोमोट द प्रोडक्ट, और तीसरा शो द प्लान एंड स्पॉन्सर द पीपल। हाँ जी जगदीश जी, बहुत बढ़िया सर, आपने जो जवाब दिए डिटेल में, अगर एक नया व्यक्ति भी इसे सुनेगा और इम्प्लीमेंटेशन कर लेगा तो सर उसकी लाइफ बदल सकती है। थैंक यू सो मच सर। तो ये जो काम आपने बताए हैं सर, ये रॉयल्टी आ जाएगी इससे या और बड़ा लेवल भी आ सकता है सर? तो किस किस व्यक्ति को ये काम करने चाहिए सर, किस लेवल तक? ग्रेट सर, बिल्कुल बिल्कुल जगदीश जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही। देखिए, इनको हम बेसिक्स बोलते हैं, और चाहे कोई किसी भी लेवल पे, चाहे एक व्यक्ति आज ज्वाइन करता है, चाहे वो व्यक्ति रॉयल्टी के लेवल पर है, टेक्निकल बोनस के लेवल पर है, या और बड़ा लीडर है, तो यहाँ मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये तीनों के तीनों काम मैंडेटरी हैं। यानी कि अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, अगर कोई वॉल्यूम जनरेट करना चाहता है, तो उसे रोजाना ये 3 काम करना चाहिए। एक व्यक्ति अगर आज ज्वाइन होता है, वो ये 3 काम करता है, तो सिंपल सी बात है, उसका छोटा सा वॉल्यूम जनरेट होगा। जैसे ही वो अपनी टीम बड़ी कर लेता है, वो रॉयल्टी पे आ जाता है। एक रॉयल्टी अचीवर खुद ये 3 काम करता है, और उसकी टीम में 50-100 आदमी ये काम करते हैं, तीनों के तीनों, तो उससे क्या होगा, और बड़ा वॉल्यूम जनरेट होगा। इसी तरह आगे जो बड़ा लेवल का लीडर है, यानी कि ये तीनों काम हर एक व्यक्ति ने करने हैं और रोजाना करने हैं। देखिए, इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी क्या है, ज्यादातर लोग एक शिकायत करते हैं छोटी सी कई बार, कि सर मेरा बिजनेस उस गति से नहीं चलता जिस गति से मैं इसे चलाना चाहता हूँ, यानी पेस नहीं बनती, मोमेंटम नहीं बनता। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये प्रश्न होता है कि पता नहीं सर क्या हुआ, मोमेंटम नहीं बन रहा। जहां तक मोमेंटम की बात है, पेस की बात है, गति की बात है, बिजनेस बढ़ने की बात है, सिंपल सी एक ही चीज है, वो लोग रोजाना काम नहीं करते। मोमेंटम जनरेट करने के लिए रोजाना काम करना जरूरी है। ये तीनों काम रोजाना करने हैं। प्रोडक्ट आपके घर में रोजाना यूज होने चाहिए, आपने अपनी फैमिली की हेल्थ केयर रोजाना करनी है, आपने अपने कस्टमर्स को रोजाना सर्विस प्रोवाइड करनी है, यानी आप जो 10-15 कस्टमर बनाते हैं उन्हें प्रोडक्ट दें, और उसके बाद आपने रोजाना प्लान दिखानी है। अगर आप ये काम रोजाना करते हैं तो नेचुरली क्या होगा, आपकी टीम आपको देखेगी कि मेरा अपलाइन रोजाना ये काम करता है, तो टीम भी रोजाना करेगी। अपने बिजनेस में डुप्लीकेशन कब होती है? डुप्लीकेशन जो है वो केवल सिखाने से नहीं होती, वो केवल बताने से नहीं होती, बल्कि हमारे बिजनेस में डुप्लीकेशन होती है खुद करके दिखाने से। इसको हम एक कंसेप्ट आता है, उसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कि आप काम करते करते अपने साथी को ट्रेन करते हैं, एक न्यू ज्वाइनी को ट्रेन करते हैं, उसे आप फील्ड में अपने साथ रखते हैं। वो रोजाना देखता है कि सर के घर में कौन कौन से प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, वो रोजाना देखता है सर अपने अड़ोसी पड़ोसियों को कैसे प्रोडक्ट देते हैं, वो रोजाना देखता है कि सर रोजाना फील्ड में कैसे निकलते हैं, कैसे ज्वाइनिंग लेके आते हैं, कैसे वो जो है लोगों से बात करते हैं, किस तरह से बात स्टार्ट करते हैं, प्लान कैसे दिखाते हैं, प्लान में किन चीजों के ऊपर हाईलाइट करते हैं, किन चीजों पर एम्फेसिस डालते हैं, और किस तरह से वो ज्वाइनिंग को समअप करते हैं, यानी कि बात को क्लोज करते हैं। तो इस तरह से ये तीनों काम हमें रोजाना करने चाहिए और टीम को बताना चाहिए। मैं तो यहां तक कहूंगा, एक व्यक्ति अगर इस बिजनेस में कामयाब होना चाहता है तो उसे सोने से पहले तीनों कामों पर टिक मार्क करना चाहिए। क्या मेरे घर में आज प्रोडक्ट यूज हुए? क्या मैंने अपनी फैमिली की हेल्थ केयर की? क्या मैंने अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट दिए? क्या मैंने प्लान दिखाई? ये काम अगर हम रोजाना टिक करते हैं तो ये समझो कि हम आरसीएम में काम कर रहे हैं। और मैं आज आपको बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं, जो साथी ये कहते हैं कि जी मैं आरसीएम में बहुत कुछ कर रहा हूं, लेकिन अगर वो ये तीनों काम रोजाना नहीं करते तो वो आरसीएम में खड़े तो हैं लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं। एक बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल आता है, वो एग्जांपल मैं यहाँ देना चाहूंगा। बड़ा मजेदार एग्जांपल है, ब्रायन ट्रेसी जी का एग्जांपल है, मुझे बहुत पसंद है। ब्रायन ट्रेसी जी मेरे कोच हैं और मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। ब्रायन ट्रेसी जी बोलते हैं कि केवल आपकी जो एक्टिविटी है वो काम नहीं करती, केवल आपकी एक्टिविटी से रिजल्ट नहीं आएंगे, लेकिन आपकी प्रोडक्टिव एक्टिविटी होनी चाहिए। वो इस बात को कैसे समझाते हैं, वो कहते हैं कि जैसे एक घोड़ा एक जगह पर खड़ा है, एक ही स्थान पर खड़ा है,
और वहीं खड़ा खड़ा वो हिल रहा है। अब वो चाहे सारा दिन हिलता रहे, वो एक्टिव तो है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। एक्टिविटी तो है लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं है। इसी तरह से आरसीएम के बहुत से साथी क्या कहते हैं, सर मैं मीटिंगों में बहुत जाता हूं, मैंने आज 3 वीडियो सुन ली सर, मैंने इतनी जो है ऑडियो सुन ली, और आज मैंने इतनी मीटिंगें अटेंड कर ली सर ऑनलाइन, आज मैंने ये कर लिया वो कर लिया। मैं उनसे पूछता हूं, क्या आपने आज किसी को प्लान दिखाया? क्या आपने किसी कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड की? क्या आपके घर में प्रोडक्ट यूज हुए? ये 3 काम पहले टिक होने चाहिए। अगर आप ये 3 काम करते हैं तो आप वो एक्टिविटी कर रहे हैं जिनसे प्रोडक्टिविटी होने वाली है, जिनसे रिजल्ट आने वाले हैं। और अगर ये 3 काम नहीं किए, बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है, मेरे एक साथी मेरी टीम में है, मैं यहाँ उनका जिक्र तो नहीं करना चाहूंगा, नाम नहीं लूंगा क्योंकि बड़े मजाकिया हैं वो, लेकिन वो एक बात कहते हैं कि आप सारा दिन टाई लगा के घूमते हैं, लेकिन अगर आपने किसी की ज्वाइनिंग नहीं करवाई, कुछ नहीं करवाया, और आप स्टेज पे खड़े होके केवल भाषण देते हैं, इससे बिजनेस चलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है कि केवल तैयारी करने से बिजनेस नहीं चलेगा, केवल सीखते रहें। मैं प्लान देना सीख तो गया, मैंने प्लान देना सीख तो लिया, लेकिन अगर मैं प्लान दिखाता नहीं, मुझे प्रोडक्ट प्रमोट करना तो आ गया, प्रोडक्ट की जानकारी बहुत ज्यादा ले ली, लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट प्रमोट करता नहीं, मुझे पता है आरसीएम की चाय कितनी अच्छी है, आरसीएम का टूथपेस्ट कितना अच्छा है, आरसीएम का हेयर ऑयल कितना अच्छा है, आरसीएम के हेल्थ के प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, मुझे पता तो है, लेकिन मैं उन्हें यूज करता नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि केवल एक्शन से कुछ नहीं होना, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। हमें वो एक्टिविटीज करनी होंगी जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है। तो इसलिए आपके प्रश्न का मैं अगर सिंपल तौर पे जवाब दूं, हर व्यक्ति को, चाहे वो आज उसने ज्वाइन किया है, चाहे वो न्यू ज्वाइनी है, चाहे वो 2-4 महीने से काम कर रहा है, वो किसी भी पिन लेवल पे है, उसे ये तीनों काम रोजाना करने चाहिए, रोजाना अपनी टीम को सिखाने चाहिए, और रोजाना उसकी टीम को भी ये तीनों काम करने चाहिए। जी सर। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। वो क्या है सर, बहुत सारे लोग सुबह 6 बजे, फिर 9 बजे, फिर शाम को 6 बजे, 8 बजे, वो आजकल यूट्यूब फ्री है तो सब फ्री है सर, तो लोग सीखने में लग रहे हैं, एक्शन नहीं हो रहा उतना ज्यादा। बहुत बढ़िया सर। तो एक आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर को, एक आइडियल लीडर को कितना बिजनेस वॉल्यूम अपनी आईडी पर क्रिएट करना चाहिए गुरुदेव? वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा अपनी आईडी पे वॉल्यूम जनरेट करने का जिक्र, ऐसे पहले मैं थोड़ा जिक्र करूंगा यहाँ पर एजुकेशन और एक्शन का, थोड़ा जिक्र मैं यहाँ करना चाहूंगा कि ज्यादातर साथी क्या करते हैं कि जैसे आपने अभी जिक्र किया कि वो 3-3, 4-4 बार जो है बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, सीखते बहुत है, लेकिन मैं यहाँ एक बात सिंपल कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा हमें बैलेंस बनाना चाहिए। सीखना गलत नहीं है, एजुकेशन गलत नहीं है, लेकिन केवल सीखते ही रहना गलत है। इसको हम बोलते हैं एजुकेशन का ओवरडोज। इसे हम बोलते हैं एक बहुत सिंपल सी एक लाइन आती है, मोर एजुकेशन विदाउट एक्शन क्रिएट्स ओनली कंफ्यूजन। यस। और मैं ये कहता हूँ क्रिएट्स मोर कंफ्यूजन। तो इसलिए यहाँ पर एक्शन और एजुकेशन का बैलेंस जरूरी है। एक्शन एजुकेशन के बैलेंस में हम बोलते हैं कि रोजाना आपको आधा घंटा किताब पढ़नी चाहिए, आपको आधा घंटा जो है ऑडियो वीडियो सुननी चाहिए, लेकिन आपको दिन में 8-10 घंटे प्लान दिखानी चाहिए। तो ये है, ये बैलेंस है, यानी 80% एक्शन और 20% एजुकेशन का जो बैलेंस है वो आपको बिजनेस बढ़ाने में काम करेगा। अब मैं यहाँ पर आपके प्रश्न पे आ जाता हूँ। आपने कहा कि एक आइडियल लीडर को अपने आईडी पर कितना बिजनेस करना चाहिए। देखिए, वैसे अगर कोई व्यक्ति आज इस बिजनेस में एंटर करता है, उसके लिए कोई बंदिश नहीं है। मैं यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता कि जिससे एक नया व्यक्ति डर जाए कि मुझे ये करना पड़ेगा, मजबूरी कुछ नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग को बोलते हैं फ्री एंटरप्राइज सिस्टम। डायरेक्ट सेलिंग को बोलते हैं कि आप इस धंधे के अंदर अपने खुद बॉस हैं। आप अपनी पेस से, अपनी गति से, अपनी इच्छा से, अपने ड्रीम्स के मुताबिक, अपने गोल्स के मुताबिक, अपनी तैयारी के मुताबिक, आप अपनी हालातों के मुताबिक, परिस्थितियों के मुताबिक इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। ये बिल्कुल इस बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन फिर भी आपने प्रश्न पूछा है तो मैं इस पे बिल्कुल खुल के बोलना चाहता हूं कि जब तक कोई व्यक्ति बिल्कुल नया है, यानी कि बिल्कुल अभी बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है, वो अपनी मर्जी से कितना ही सामान ले। लेकिन अगर कोई इस बिजनेस को बिजनेस के रूप में लेता है, अगर कोई सीरियस अपने बिजनेस के प्रति, तो उसे अपने आप को पर्सनल आईडी के ऊपर जो काम करना चाहिए, वहां भी उसे अपने आप को डिसिप्लिन करना होगा।
वो डिसिप्लिन क्या है कि वो स्टार्ट करे प्री डायमंड क्लब से। प्री डायमंड क्लब हम किसको बोलते हैं? 2000 बीवी को, कि वो स्टार्ट यहां से करे कि कम से कम 2000 बीवी का प्रोडक्ट हर महीने, यानी कि महीने की शुरुआत में ही 1-2 तारीख को ही उसकी आईडी पे बिल कटना चाहिए, और उसके पास मिनिमम 2000 बीवी का बिजनेस, यानी कि 2000 बीवी की खरीद उसकी आईडी पे होनी चाहिए। ये मैंने क्यों कहा शुरुआत में ही? क्योंकि इससे 2 काम हो जाएंगे। पहला, उसके घर में 100% प्रोडक्ट यूज होंगे, दूसरा उसकी फैमिली की हेल्थ केयर हो जाएगी। इतना काम हो जाएगा 2000 बीवी से। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आगे चलना चाहते हैं, यानी आप कस्टमर बेस तैयार करना चाहते हैं, आप प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, तो 2000 बीवी से बात बनने वाली नहीं है। अब आपको क्या करना होगा? आपको डायमंड क्लब में एंटर करना होगा। डायमंड क्लब का जो पहला स्टेप है वो है 5000 बीवी, कि आपको 5000 बीवी का अगर प्रोडक्ट 1 या 2 तारीख को ही आपके घर में आ जाता है, तो उससे क्या होगा? आपके घर में भी सारा प्रोडक्ट यूज होगा, आपकी फैमिली हेल्थ केयर के रूप में हेल्थ के प्रोडक्ट को भी यूज करेगी, और साथ में आप थोड़ा बहुत अपने 5, 7, 10 कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर सकोगे, प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकोगे। तो इस तरह से आपने क्या करना है? स्टार्टिंग आपको प्री डायमंड क्लब से करनी चाहिए, और कुछ समय के बाद ही आपको डायमंड क्लब में एंट्री कर देनी चाहिए। और उसके बाद डायमंड क्लब में एंटर करने के बाद फिर आगे आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप सुपर डायमंड करें या और आगे आप बढ़ सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मिनिमम 2000 बीवी या 5000 बीवी, इन 2 में से एक में तो आपको आना ही आना चाहिए। कि ये मेरा एक सिंपल सा जवाब है इसके बारे में। जी गुरुदेव, थैंक यू वेरी मच सर। आज का सेशन हाउ टू क्रिएट बिजनेस वॉल्यूम, व्हाट आर द मेन एक्शंस ऑफ ए आइडियल लीडर, ये सेशन आज का हमारा समाप्त होता है सर।